अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात की एक सीरीज़ का मैंने स्टार्ट किया है। आज उस सीरीज़ का मैं पार्ट 3 बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। मदीने की एक जानिब एक छोटा सा घर था जिसमें एक नाबीना बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके पास एक डोल, एक बकरी और खजूर के पत्तों से बनी चटाई के सिवा दुनिया का कुछ सामान नहीं था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर शब उस औरत की खबरगिरी किया करते थे, उसके लिए पानी का इंतजाम करते और उसकी हालत संवारते। इस बात को एक अरसा बीत गया। एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके घर तशरीफ ले गए तो देखा कि हर चीज बासलीका और तरतीब के साथ रखी हुई है। फौरन समझ गए कि जरूर उनसे पहले कोई शख्स आया होगा जिसने सारा काम दुरुस्त कर दिया। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई बार आए और हर मर्तबा देखते कोई शख्स उनसे पहले आकर घर का काम कर जाता है और घर की सफाई वगैरह कर जाता है। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मालूम करने के लिए कि आखिर कौन है उनसे पहले आकर जो सारे काम कर जाता है, घर के करीब किसी कोने में छुप गए। अचानक एक आदमी को घर के करीब आते देखा। उसने दरवाजा खटखटाया, फिर अंदर चला गया। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो उन दिनों मुसलमानों के खलीफा थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस पोशीदा जगह से बाहर आए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हकीकत अमर वाज़ेह हो गई। अपने आप से इज़हार ताज्जुब करते हुए कहने लगे, अबू बकर, खुदा की कसम तुम ही हो सकते हो, खुदा की कसम तुम ही हो सकते हो। फिजाओं में तवाफ करने वालों की आवाजें गूंज रही थी। वो बैतुल्लाह को तकबीर और तहलील के इत्र से मुअत्तर कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू सैलाब की तरह रवा थे कि अचानक उनका महबूबाने खुदा के पीछे एक बदू नजर आया जो कद का लंबा था। उसके शाने चौड़े थे, जवानी से भरपूर था। उसने अपने कंधे पर अपनी बूढ़ी माँ को उठाया हुआ था जो एक बड़ी सी टोकरी में चार जानू बैठी हुई थी। वो बद्दू ये अशार गुनगुना रहा था, यानी मैं उसकी सवारी हूँ, मुझे कोई नागवारी नहीं। जबकि सवारी का ऊँट घबरा जाता है मगर मैं नहीं घबराता। मेरी माँ ने मुझे पेट में उठाया और दूध पिलाया और उससे कहीं ज्यादा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बैतुल्लाह की एक जानिब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खड़े थे और तवाफ करने वालों को देख रहे थे, फरमाया कि अबू हफस यानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत, चलो हम भी तवाफ करें ताकि हम सब पर रहमत खुदाबंदी का नज़ूल हो। चुनांचे वो दोनों उस देहाती आदमी के पीछे पीछे तवाफ करने लगे और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बदू को यूं जवाब देने लगे, अगर तू उसके साथ नेकी करता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह तुझे थोड़े अमल पर ज्यादा अजर देंगे। मदीने मुनव्वरा में एक आबिद व ज़ाहिद नौजवान रहता था। उसने मस्जिद को ही अपना मस्कन बनाया हुआ था। अक्सर मस्जिद में ही रहता ताकि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से ताज़ा ताज़ा अहादीस की समाअत नसीब हो। उसका एक बूढ़ा बाप था। जब ये नौजवान इशा की नमाज से फारिग हो जाता तो अपने बूढ़े बाप के पास चला जाता। रास्ते में एक औरत का घर पड़ता था। वो औरत उस नौजवान पर फरेफ्ता हो गई। एक दिन वो नौजवान वहां से गुजरा तो वो औरत उसको बार बार बहकाने लगी, हत्ता कि वो नौजवान उसके पीछे लग गया। जब उसके घर में दाखिल होने लगा तो उसे अल्लाह ताला के ये फरमान याद आ गया कि यकीनन जो लोग खुदा तरस है, जब उनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं, सो यकयक उसकी आंखें खुल जाती हैं। फौरन बेहोश होकर गिर गया। इस हालत में उसको उसके वालिद के पास ले जाया गया। नौजवान उसी हालत में बेहोशी में रहा हत्ता कि रात का तहाई हिस्सा गुजर गया। फिर जब उसे होश आया तो उसके बाप ने पूछा कि क्या हुआ था। उस नौजवान ने सारा वाकया कह सुनाया। बाप ने उसको कहा कि बेटे, तूने कौन सी आयत पढ़ी थी? उसने वो आयत पढ़ी तो फिर बेहोश होकर गिर गया। जब घर के तमाम अफराद और आसपास के पड़ोसी जमा हुए और उसको बुलाया तो देखा वो मरा हुआ है। चुनाचे उसको गुस्ल देकर रात के वक्त दफन कर दिया। सुबह हुई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस वाक़े की खबर पहुंची तो उस नौजवान के बाप के पास आए, ताज़ियत की,
پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا، اے شخص، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا سینہ کھل گیا اور چہرہ دمک اٹھا کیونکہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ہوئی ایک بڑی تھیلی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ان کے لیے اسی قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے تھیلے سے بڑھا اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟